अच्छा, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है बीबी ग्लो के हवाले से। अमूमन आप लोगों के पास बीबी ग्लो की आप लोगों ने किट्स देखी होंगी। किट्स होती हैं, उसके अंदर आपको दो तरह की चीजें, दो तरह के नजर आते हैं, सीरम्स जो हैं या एम्प्यूल्स, हम इनको एम्प्यूल्स बोलते हैं। अब बाज किट्स होती हैं जिसमें आपके पास ये भी सीरम ही है, और ये जो जिस तरह फाउंडेशन टाइप जो होते हैं ये भी सीरम ही है, और ये जो लिक्विड टाइप होते हैं ना ये भी सीरम्स ही हैं। दोनों सीरम्स हैं, लेकिन इनको डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं कि ये जो होते हैं इनको पिगमेंट कहते हैं, क्योंकि ये पिगमेंटेड होते हैं। इनमें थोड़ा सा कलर, नेचुरल कलर जो है ना वो इसमें ऐड होता है, और ये फाउंडेशन की तरह लुक देते हैं। जबकि ये दूसरे जो सीरम्स हैं, ये वाले जो सीरम्स हैं ये लिक्विड की तरह होते हैं, पानी की तरह, और इनके अपना एक कोई ट्रांसपेरेंट होता है, कोई पिंक होता है, कोई गोल्डन होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बीबी ग्लो के हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि हमारे पास बीबी ग्लो बेसिकली जो एक्चुअल चीज है वो ये इन पिगमेंट्स के साथ, ये जो इस तरह के पिगमेंट्स हैं, इस साकाज की किट में हमारे पास 1, 2 आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये वाला सबसे लाइटर शेड है और ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 1 है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है 1 से 2, ये वाला जो है ये नंबर 2 है, ये वाला, और ये वाला जो है ये मीडियम में आ जाता है, और ये जो है ये रोज में है 1 से 2, यानी इसमें थोड़ी सी आपको पिंक टोन आपको मिलेगी। और ये वाला बेज है, बेसिकली ये बेज है, और ये मीडियम थोड़ा सा बेज ब्राउन सा है, और ये जो है ये पिंक उसके साथ है, पिंक रोज के नाम से है और लाइट रोज के नाम से। और ये वाला जो है ये हमारे पास डार्क शेड है। इसका मैं आपको बताऊंगी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यूज में नहीं आता। मैं आज इसी के साथ काम करके आप लोगों को दिखाऊंगी अपने फेस पे। लेकिन इसमें बीबी ग्लो में अहम चीज क्या चीज होती है, यानी इन पिगमेंट्स एंड फाउंडेशन के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। अब मेन इंग्रेडिएंट इनके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या चीज है कि ये बेसिकली ऑलमोस्ट जो कॉस्मेटिक्स होती है ना, जो मेकअप की कॉस्मेटिक्स होती है जो चेहरे पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि लूज पाउडर ले लें आप, फाउंडेशंस ले लें आप, बीबी क्रीम ले लें आप, सनस्क्रीन ले लें, या ऐसी क्रीम्स जो स्किन के ऊपर थोड़ी सी टिंट, थोड़ा सा कलर यानी पिगमेंट आपको देती हैं, तो उनके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल होता है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वैसे फूड में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इंतहाई सेफ प्रोडक्ट है। एफडीए की तरफ से इसको सेफ कंसिडर किया गया है, इसको माना गया है। आप इसको मतलब फूड के साथ साथ, चूंकि हम कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कॉस्मेटिक्स के हवाले से बताऊंगी। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि मैंने आप लोगों को कल स्किन का पढ़ाया था कि जो आपकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, हमने इस फाउंडेशन को फर्स्ट लेयर यानी एपिडर्मिस तक ही रखना होता है, इसको नीचे डीप नहीं लेके जाना होता। उसकी रीजन ये है कि हमारी जो बेसल लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस की लास्ट लेयर होती है, उसमें हमारा मेलानिन शामिल होता है, उसमें हमारा मेलानिन बनता है, और उससे ऊपर जब सेल्स जाते हैं तो यानी हमारा जो स्किन का कलर है वो शो होता है। अब ये पिगमेंट्स होते हैं, ये उस मेलानिन के साथ शामिल होके उसको, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है तो उसको लाइटर टोन पे यानी उसको दबा देते हैं उसको, और अपना जो पिगमेंट होता है वो शो कर देते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा मतलब ये लाइट वेट होते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेसिकली इसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस बहुत लाइट वेट होता है। नॉर्मली अगर आप इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये स्किन के अंदर जज्ब प्रॉपरली पूरा जज्ब नहीं हो पाता, होता नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम जो डॉक्टर पेन है या ब्यूटी पेन है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करके हम स्किन के अंदर उस पिगमेंट को पुश करते हैं अंदर, और वो जो है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा जो एपिडर्मिस की जो 4th लेयर है ना उस तक पेनिट्रेट हो पाता है। और उसमें ये होता है कि वहां पे हल्की सी आप ये कह लें कि एक मॉलिक्यूल्स के जाल सा बना देता है, जाल से यूं बन जाता है, जिससे वो जो सूरज की वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, बिल्कुल जैसे सनस्क्रीन होता है ना, सनस्क्रीन का काम होता है इसी तरीके से। और उस रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपका जो स्किन का मेलानिन होता है
वो सूरज की में, क्योंकि अगर आप सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं तो वो अगर आप सनलाइट फेस के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है तो आपका मेलानिन एक्टिव हो जाता है, विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। विटामिन डी जो है वो आपके मेलानिन को एक्टिव करता है, जिससे क्या होता है कि आप देखें कि सन टैन हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, सन बर्न हो जाता है कि आपका थोड़ी देर में रेड होगी, रेड होने के बाद काली दिखना शुरू हो जाएगी और फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो वो जो है उससे ये जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो फाउंडेशन है इनके अंदर, ये बेसिकली होता नहीं है फाउंडेशन का जो होता है वो थिक होता है, वो लेयर बनाता है, ये लेयर नहीं बनाता, ये आपकी स्किन के ऊपर लेयर नहीं बनाएगा। ये आपकी स्किन के ऊपर जस्ट क्या करेगा कि आपके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे और इसके क्योंकि ये होता है बहुत लाइट वेट और सीरम की तरह होता है, और सीरम कोई पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, ये नेचुरल फॉर्म में होता है। वैसे तो ये सफेद सा पाउडर होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लेकिन इसको फिर आप पाउडर फॉर्म में करके तो उसको शामिल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी शामिल किया जाता है, फूड के अंदर भी शामिल किया जाता है। फाउंडेशन जो है ये आपके हम अपनी स्किन की जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद ये हमारी स्किन का जो मेलानिन है, ये मेलानिन के मॉलिक्यूल्स उनके साथ मिलके एक लाइटर टोन पे आपकी स्किन को ले जाता है। ये इसका पहला मकसद, क्योंकि बीबी ग्लो को लोग मिक्सअप करते हैं इस चीज से कि वो ये समझते हैं कि हमारी स्किन, हम पहला सेशन लेंगे तो हमारी स्किन जो है वो एकदम से ऐसे लगेगा कि जैसे हमने मेकअप किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसको सेमी परमानेंट मेकअप भी कहते हैं, ये सेमी परमानेंट मेकअप नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल लें कि ये सेमी परमानेंट मेकअप है, नहीं ये। और तीसरा ये कि जब आप इसको ऐसे होगा कि आप इसको लगा के रहेंगी तो आपके यानी 1 वीक या 1 मंथ आप लुक लाइक होगा कि आपने मेकअप किया है, तो ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी चीज जो बहुत मुझसे पूछी जाती है, क्या ये हलाल है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हुए टोटली हलाल है। ये चूंकि ये वाला जो साकाज की जो किट है ये मैंने खुद डिजाइन की है, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारा कुछ मैंने खुद डिजाइन किए हैं, खुद अपनी निगरानी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, तो ये मुझे पता है कि इसकी ये जो है ये हलाल है। क्या इसके साथ वजू हो जाता है? अब ये बड़ा एक वो है कि क्या इसके साथ वजू हो जाता है? बिल्कुल वजू हो जाता है। देखिए, जो क्रीम्स जैसे सन ब्लॉक हो गया या बहुत सारी ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनको हम लगाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जज्ब नहीं हो पाती है। मैंने आप लोगों को स्किन पढ़ाई है और आप ये देखें कि बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं, खास तौर पे क्रीम्स, कि वो आपके जिल्द की दूसरी लेयर तक भी नहीं जा पाती हैं और वो मतलब स्किन के ऊपर रह जाती हैं, जबकि ये जो है ये पेनिट्रेट हो जाता है। वजू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ये होता है कि आपके मसाम जो है, हर मसाम गीला होना चाहिए। तो आपके पोर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि ये अंदर चला जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है, तो इसने कोई ऐसा दाग नहीं छोड़ना होता, कोई स्टेन नहीं है उसके स्किन के ऊपर कि वो उसको स्किन को ब्लॉक कर दे, मसाम को ब्लॉक कर दे। तो इसका जो वजू का वाला जो लोगों के माइंड में है कॉन्सेप्ट के भी वजू नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैंने इसका आपको साइंटिफिकली भी आपको समझा दिया कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि इवन कि आप मेहंदी का देखें, मेहंदी आपकी स्किन के ऊपर दाग छोड़ती है, वो स्टेन छोड़ती है और आपके मसाम जो होते हैं ना वो ब्लॉकेज हो जाती है। लेकिन फिर इसी तरीके से बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं कि जो स्किन के जो मसामों को ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी बीबी ग्लो के साथ वजू नहीं हो सकता, ये हलाल नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी मतलब लाइल्मी की वजह से ये बात कर रहे होते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं।